देखें ऑब्जेक्ट। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी अभी मैं कर देता हूँ। देखें ऑब्जेक्ट जो है ना, वो एरे का अपडेट वर्जन है। ठीक है। तो एरे के अंदर हम पहले एक एरे बनाते हैं, ठीक है, लेट। और इसमें हम लिखते हैं नेम्स लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एरे बना लिया नेम्स का। और इसको डाटा टाइप भी दे देता हूँ मैं। तो हमने अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर अपने अलग अलग नाम लिख लिए। जीरो इंडेक्स पे ताहा है, वन इंडेक्स पे अहमद है, फिर अली है, फिर एक्स वाई जी है। ठीक है, अब क्या है, ये एक एरे है। एरे का काम हमारे पास एक बहुत सारे एलिमेंट को अपने एक नेम के वेरिएबल में या एरे में स्टोर करने का है। तो आपने एक नेम्स के नाम का एरे बनाया और उसके अंदर चार नाम रख दिए। ठीक है, तो एक जैसी चीजें जो हैं वो आप इंडेक्स नंबर के ऊपर रखते हैं। अब ये जो इंडेक्स नंबर है, इस इंडेक्स नंबर से आपके नाम को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज के प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट में जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत आसान सी चीज है। जो काम एरे करता है वही काम ऑब्जेक्ट भी करता है, डाटा रखता है अपने अंदर स्टोर करके। ठीक है। और जैसे कि पहले क्या था, हम बनाते थे लेट और यहाँ पर बनाते थे एक नेम। नेम को हम कर दें माई नेम कर देते हैं। ठीक है, माई नेम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया ताहा, या मैंने यहाँ पर लिख दिया यासर लिख दिया, चले। तो अब ये जो माई नेम है, इस माई नेम के अंदर मैंने एक नाम लिख दिया। ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं बहुत सारे नाम नहीं लिख सकता। कॉमा लगाकर अगर मैं कोशिश करूं कि मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं तो वो नहीं लेगा। क्यों, एक वेरिएबल में एक ही नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया एरे के जी अंदर। तो जो काम मतलब वेरिएबल में होता है, उससे जैसे हम दो नाम नहीं रख सकते तो हम वो काम भी करते हैं एरे में, और एरे में जो काम हम नहीं कर सकते वो हम काम करते हैं ऑब्जेक्ट में। जी, अब वो काम है क्या, अब वो काम है क्या, वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो एरे के अंदर आप मल्टीपल नाम रख सकते हैं। ठीक है। तो एरे की एग्जाम्पल ना एक सबसे अच्छी पता है कैसी होती है। जैसे कि अगर आप इम्तिहाज जाते हैं, तो इम्तिहाज में वो क्या करता है, आपके जो भी आपके ट्रॉली में सामान होता है, तो काउंटर के ऊपर वो क्या करता है कि ना आपकी चीज़ों को उठाता है और स्कैन करता है। जब वो स्कैन कर रहा होता है तो आपके बिल में वो चीज़ें ऐड होती जाती हैं, ऐसा ही है ना। वो आपके पैसे ऐड होते जाते हैं, आपने ये खरीदा, उसने स्कैन किया और वो आपके बिल में ऐड हो गया। आपने कुछ खरीदा, उसने दोबारा स्कैन किया, वो फिर ऐड हो गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ वहाँ पर एक एरे है, उस एरे के अंदर चीज़ें डॉट पुश के मेथड से पुश होते जा रही हैं। अलग अलग चीजें क्या हो रही हैं, एरे के अंदर पुश होते जा रही हैं। और एंड में क्या हो रहा है, उस एरे के अंदर जो भी जितनी भी वैल्यूज आई हैं या फिर एलिमेंट्स आए हैं, उन सबको प्लस करा के आपको एक नंबर बता दिया जाता है कि भाई आपका टोटल बिल ये बन गया। ठीक है। तो एक जैसी वैल्यूज को जो है उसको एरे में रखना बड़ा आसान है। जैसे कि नाम है अब यहाँ पर, अब ये नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम है। एक नाम ताहा है, दूसरा नाम अहमद है, तीसरा नाम अली है, और फिर एक्स वाई जी भी रख दिया मैंने। ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अहमद जो है, उस अहमद की जो उस अहमद का जो नाम है, वो नाम जो है कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि भाई वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है।
तो इंडेक्सेस की मदद से हम अपने एलिमेंट्स को पहचानते हैं एरे में। इंडेक्स की मदद से ना एलिमेंट को पहचानना थोड़ा थी। नहीं, हम रहते 1 घंटा। जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। यस सर। तो हम अपने, आप माइक ऑफ कर लें, मैं ज़रा इसको बताता हूँ। तो हमने अपने एरे के अंदर की जो चीज़ें हैं ना उसको हमने सॉल्व किया अपने ऑब्जेक्ट में। जो मतलब नाम को पहचानने का जो मसला था ना उसको हमने सॉल्व कर लिया ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका ही वही है। सारी चीज़ें ना इसी एक ही सेम स्ट्रक्चर के ऊपर बनती हैं। जैसे वेरिएबल क्या कीवर्ड लिखा हमने, लेट या फिर कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम लिखा और उसकी वैल्यू लिख दी, इक्वल का साइन लगाकर उसकी वैल्यू लिख दी। यहाँ पर भी वही लेट या कॉन्स का कीवर्ड लिखा, एरे का नाम लिखा, डाटा टाइप डिफाइन कर दिया और इक्वल के साइन लगा के एरे लिख दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं लेट या फिर कॉन्स्ट, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट का कीवर्ड लिखा, अब हम अपने एरे का नाम लिखेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम्स। एरे नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे लेट नेम्स। नेम्स के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा। इक्वल का साइन लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा मैं। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे तमाम चीज़ें आएंगी। तो एरे और ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रक्चर है बनाने का और वेरिएबल में, ये तीनों का सेम है। लेट लेट लेट, नाम नाम नाम, इक्वल का साइन इक्वल का साइन इक्वल का साइन। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो मेरा वेरिएबल है इसको अगर मैं डाटा टाइप ना दूं तो ये क्या करता है, इन्फर कर लेता है। ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर। यस सर। तो ये क्या करता है, इन्फर कर लेता है। अब जी। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो इसमें जी। यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है, इस ऑब्जेक्ट में डेटा मेरी टाइप। डाटा टाइप्स डेटा। मिसिंग है। क्योंकि स्ट्रक्चर जी। तो सबका सेम है, मैंने बोला जैसे वेरिएबल लिखा वैसे ही एरे लिखा वैसे ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अभी क्या चीज़ मिसिंग है, अभी यहाँ पर डाटा टाइप्स मिसिंग है। अच्छा, डाटा टाइप को लिखने का ना तरीका वही है कि आप कॉलन लगाएं। कॉलन लगाने के बाद आप इसमें बता दें कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें और उसके डाटा टाइप क्या होगी। अब मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज होती क्या है? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज है क्या। डाटा टाइप हम लिख देंगे बाद में, पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आती है एक प्रॉपर्टी और कॉलन के साइन के बाद आती है उसकी वैल्यू। जी। तो इसको ना, ये जो प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसको आप याद रखें कि प्रॉपर्टी को कीज भी बोला जाता है, कीज, और प्रॉपर्टी भी इसी को बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी और कीज दोनों एक ही चीज़ है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जब भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो आप इसको ऐसा समझें कि आप जैसे एरे के अंदर इंडेक्स, इंडेक्स के ऊपर कोई चीज़ रखते थे, जैसे मैंने जीरो इंडेक्स पे ताहा रखा हुआ है, तो इसी तरीके से आपने इंडेक्स को अब एक असली नाम दे दिया। पहले वहां पर इंडेक्स का कोई नाम नहीं था, हमें इंडेक्स इंडेक्स करके बोलना पड़ता था, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स। उसी इंडेक्स को ऑब्जेक्ट के अंदर नाम दे दिया गया है। तो वो जो नाम है ना, वो नाम हमारी प्रॉपर्टीज या फिर कीज हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ जैसे कि ये ताहा है ना, इसको मैं ऑब्जेक्ट में देखें कितने अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँ कि नेम वन, नेम वन है मेरा क्या, ताहा। ताहा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है। और इसको मैंने क्या बोला कि ये कीज भी यही है, प्रॉपर्टी भी यही है, दोनों नाम है इसके। और मैंने क्या बोला कि जैसे मैं इंडेक्स नंबर लिखता था,
एरे के अंदर ताहा किस में लिखा हुआ है, जीरो इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो इंडेक्स इंडेक्स करके हमें यहाँ पर बात करनी पड़ती थी एरे में, कि इंडेक्स जीरो पर ये है, इंडेक्स वन पर ये, इंडेक्स टू पर ये। हम उसके इंडेक्स को कोई पहचान नहीं दे सकते थे, हमें हमारी मजबूरी थी, हमें इंडेक्स करके ही उसको बुलाना पड़ता था। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ना आप इसको नाम दे सकते हैं, इसके इंडेक्स को। मिसाल के तौर पे आपने प्रॉपर्टी को एक नाम दे दिया नेम वन। अब नेम वन की वैल्यू ताहा है। आप चाहें तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोल दें कि भाई ताहा नेम। ठीक है, आपने मानी ना, वो बंद कीजिएगा, माइक ऑफ कीजिएगा। जी सर। ये जो ताहाज नेम है ना, ये क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है। और ताहा जो है वो इसकी वैल्यू है। अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी अगर वैल्यू मुझे ताहा चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, अपने ताहाज नेम को कॉल करूँगा तो मुझे ताहा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब इसको ना मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नाम अपने सारे यहाँ पर लिख लेता हूँ। और नाम लिखने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके, कि भाई अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स करें तो फिर हमें एरे में कौन सी प्रॉब्लम आएगी अपने वैल्यूज़ को, एलिमेंट को पहचानने में, और वो हम आसानी के साथ ऑब्जेक्ट में कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले नाम लिखता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एरर आ रहे हैं। तो कोमा एरर है। कोमा आएगा सर। ये एरर कोमा आने आएगा। एरर आने की वजह यही है कि जब भी आपकी लाइन ख़त्म होगी, एक लाइन मतलब ये वाली प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये दोनों, अब इसका काम हो गया ना ख़त्म, तो अब इसके बाद आपको अगली लाइन में जाने से पहले कॉमा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट वाले में कॉमा लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इंक्वायरर में अक्सर आपने देखा होगा, इंक्वायरर के ऑब्जेक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, नेम, टाइप, मैसेज, फिर चॉइसेस जी वगैरह सर। लिखते हैं। तो उसके एंड में आपने अक्सर देखा होगा कॉमा लगा देते हैं। लगा दें ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब हमने क्या किया, चार नाम लिख लिए जो हमने ऊपर एरे में लिखा था। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ना वैल्यूज अपने इंसर्ट कर रहा हूँ। ताहा की जो एज है उसको मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मैं कॉमा लगा रहा हूँ, कॉमा के बीच में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26। उसके बाद यहाँ पर अहमद जो है उसकी एज मैं लिख देता हूँ, कॉमा लगाकर 30 लिख देता हूँ। अली जो है उसकी मैं एज लिख देता हूँ यहाँ पर 65 लिख देता हूँ। और XYZ है उसकी एज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 98। ठीक है। तो इसको डाटा टाइप को जरा सेट कर लेते हैं। यूनियन डेटा टाइप। और का यूनियन का लगा के बीच में लिखेंगे स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है। अब हमने डाटा टाइप को अपनी अपडेट कर लिया। तो अब यहाँ पर देखें, मुझे ना अहमद की एज जो है वो अगर एक्सेस करनी है एरे में से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इंडेक्सेस अपने काउंट करने पड़ेंगे, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स। और ये जो ये वाली वैल्यू है ना, ये
मुझे पता भी नहीं चलेगी कि ये अहमद की एज है। कंफर्मेशन भी नहीं ले सकता मैं कि ये अहमद की ही एज है। या फिर मुझे याद रखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो 0 1 2 3 इंडेक्स के ऊपर जो नंबर है ना वो अहमद की एज है। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे। पहली बात तो मुझे अहमद के नाम को मैंने जो लिखा हुआ है 2 इंडेक्स के ऊपर, मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि 2 इंडेक्स पे अहमद है और 3 इंडेक्स पे उसकी एज है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम जरा ऑब्जेक्ट में देखते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट में, जैसे मैंने बोला कि इंडेक्सेस को हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूं कि नेम वन एज, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मुझे ना प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मुझे ये जो नेम वन की एज है, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे ऑब्जेक्ट की, अगर मैं इसको उठा के मैं क्या करूँ, नीचे लिख दूँ। अब देखिएगा मैंने उसको अपनी प्रॉपर्टीज के बीच में लिख दिया। अब वो ताहा की जो एज है ना वो ताहा से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, नीचे चली गई है। ठीक है। तो अगर मुझे इसको कॉल भी करना है ना, इसी सिनेरियो को ना, ये जो कहाँ गया, ये रहा नेम वन एज, इसको मैं क्या करता हूँ सबसे लास्ट में लिख देता हूँ। सही है, ताहा सबसे ऊपर, उसकी जो एज है वो सबसे लास्ट में। अब यही जो है ना, इसको हम यहाँ पर भी यही करते हैं, इसको मैं उठाता हूँ और उठा के सबसे लास्ट में रख देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि एरे में से इस चीज को पहचानना मुश्किल है कि भाई ताहा की एज उठा के वहां चली गई। अब यहाँ ये तो 26 तो एक नंबर है। ठीक है, इस नंबर को हम इंडेक्स नंबर से वैसे ही बड़े मुश्किल से याद रखे हुए थे कि 1 इंडेक्स के ऊपर जो है वो एज है, किसकी एज है, ताहा की। और ताहा खुद जो है वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे नेम वन, जैसे कि ताहा लिखा है, अगर मुझे इसकी एज मालूम करनी है, भले वो प्रॉपर्टी नीचे है इसके दरमियान में, लेकिन क्योंकि हमने इसके इंडेक्स नंबर को एक नाम दे दिया है जिसको हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज या कीज कह रहे हैं, तो इससे ये कहीं भी चले जाए, हमने जो नाम रखा है उस नाम से हमें इसकी पहचान है। तो हम इसको किस तरीके से कंसोल करेंगे, ये जो नेम्स है इसके ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, ये जो नेम है ना ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नेम्स क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। ये जो पूरा है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का नाम है। इस ऑब्जेक्ट के नाम के अंदर बहुत सारी की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर है। अब ये की क्या है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये दूसरी की है, ये इसकी वैल्यू है, ये तीसरी की है, ये इसकी वैल्यू है। ये जो की है ये इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मतलब मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर जो की वैल्यू पेयर है, नेम वन की एज मुझे मालूम करनी है, और नेम भी मैं मालूम करूंगा और एज भी मालूम करूंगा। तो मैं कंसोल करूंगा, कंसोल करके मैं यहाँ पर लिखूंगा। कंसोल पहले हटा देता हूँ, आपको ऐसे ही एक्सेस करके बताता हूँ। नेम्स, नेम्स क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। डॉट लगाया, कंट्रोल स्पेस दबा के
सजेशन नहीं। सजेशन दे को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा नेम वन। अब नेम वन जैसे ही मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे नेम वन का एक्सेस मिल गया। ठीक है, उसके बाद मैं इससे पहले क्या कर रहा हूँ, बैकटिक लगा रहा हूँ। बैकटिक के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ कि नेम ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बैकटिक के अंदर लिखा नेम इज, और अपने जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसके डॉट की मदद से मैंने उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया। डॉट की मदद से मैंने उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा एंड एज इज, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट के बाद उसके एज को एक्सेस कर लिया। तो जब मैं टर्मिनल में इसको देखूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा नेम इज ताहा एंड एज इज 26। अब मुझे ये बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये वाली, ये सबसे लास्ट में थी, लेकिन हमने प्रॉपर्टी का नाम अपने हिसाब से रखा तो हमें इसको ढूंढने में बड़ी आसानी हो गई। यही काम जो है वो हम एरे में नहीं कर सकते थे। एरे में क्या हो रहा था कि अगर उसकी वैल्यू को इधर उधर कर दिया जाए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे इंडेक्स नंबर पर जो वैल्यू थी वो आगे चली गई और उसका इंडेक्स चेंज हो गया। तो अब मुझे कंफ्यूजन हो गई कि भाई मेरी वैल्यू कौन से इंडेक्स नंबर पर है, मुझे याद ही नहीं है। अच्छा, ये वाली सिचुएशन कब बनेगी कि इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएंगे? ये वाली सिचुएशन उस वक्त बनेगी जब आप मेथड यूज करेंगे अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, वो आपके स्टार्टिंग में से एलिमेंट को ऐड करता है और जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इसके अंदर पहले से मौजूद है उसको आगे बढ़ा देता है। मतलब जीरो इंडेक्स वाला वन पे चला जाएगा, वन वाला टू पे चला जाएगा, टू वाला थ्री पर, और जो नया आया है वो जीरो इंडेक्स पर सेट हो जाएगा। तो आपने याद किया हुआ था ना कि ताहा जो है वो जीरो इंडेक्स पर है, लेकिन अनशिफ्ट की वजह से ताहा ने अपने इंडेक्स को चेंज कर लिया। ये वाली प्रॉब्लम यहाँ आपको फेस नहीं होगी। आपको जब अगर ये पता है ना कि नेम वन ताहा है, या नेम वन आपको ये भी नहीं पता कि भाई नाम है क्या, आप देखना चाह रहे हैं कि भाई जो पहला नेम है मेरे पास वो है क्या, तो आपने यहाँ पर लिख दिया नेम वन। नेम वन में जो भी पहला नाम होगा वो आ जाएगा। और नेम वन एज का जो आपने वो बनाया है, की बनाई है, उस की के अंदर आपने उसकी वैल्यू एज रख दी है, 26 जो है। आपको नहीं पता कि नेम वन जो है उसके अंदर ताहा है, अहमद है, या कुछ भी है, अली है, आपको नहीं पता। लेकिन आपको ये पता है कि मैं एक्सेस कर सकती हूँ अपने प्रॉपर्टी के नाम से। तो आपने प्रॉपर्टी के नाम से एक्सेस कर लिया और एग्जैक्ट आपको जो नाम मिला उसी की एज आपने निकाली, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी को नाम देने की यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है। ठीक है, तो एक तो बात हो गई ये। अब इसमें हमने दो तीन चीजें देखी हैं। सर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी फिर, कि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? देखें, जैसे हम एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के नाम के साथ। मतलब अब हम उस
अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों को ऑब्जेक्ट में ये वाली बात समझ में आ गई कि प्रॉपर्टीज जो है उसके नाम को आप दे सकते हैं और उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, इसी को हम की वैल्यू पेयर कहते हैं। और बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स आप बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ये बात आपको समझ में आई? जी सर। जी सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको एरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस लगा? सर मुझे तो ये डिफरेंस ऑब्जेक्ट। लगा कि हम इसे इसके जो वैल्यूज हैं इनको हम जो है वो गेट करते थे एरे में, इनके इंडेक्स नंबर से ना। तो लेकिन ऑब्जेक्ट में ये फर्क है कि उसका इंडेक्स नंबर अगर हमने वैल्यू आगे पीछे करती तो वो इंडेक्स नंबर चेंज हो गया, तो मतलब हम इंडेक्स नंबर के जरिए एरे से उसको कैच नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट में ये खासियत है कि वैल्यू चाहे कहीं भी चली जाए, वो उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी जो वैल्यू है, कीवर्ड है, उसकी वजह से ये कहीं से भी गेट हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट रो में लिखा है या लास्ट रो में लिखा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम। और ऑब्जेक्ट को यूज करना एरे से बेहतर है अपने डाटा को स्टोर करवाने के लिए। अच्छा अब मैं ये नहीं बोल रहा, मैं मतलब बायस नहीं हो रहा इस बात पे कि एक अच्छा है और एक बुरा है, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोनों के पर्पस अलग हैं। और ऑब्जेक्ट को यूज करना बेहतर है डाटा एंट्री के लिए। आपके पास प्रॉपर्टी के नाम को चेंज करने की यहाँ पर क्या है, फैसिलिटी मौजूद है। आप यहाँ पर नाम को चेंज कर लें और उसी नाम से आप अपनी वैल्यू को कॉल करा सकते हैं। सर ये ऑब्जेक्ट नजर तो आ रहा है स्ट्रक्चर वाइज, तो ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें एग्जैक्टली वैल्यूज को ना बिल्कुल। आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सर इन दोनों की खासियत क्या है कि ये दोनों किस जगह पे बेस्ट जो है ऑप्शन होता है? देखें, इसकी एरे की तो सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको यही दूंगा कि एरे में अगर आपको इम्तियाज जाना हो और इम्तियाज में आपका बिल बनाना है जो आपने शॉपिंग की है, तो वो जो शॉपिंग है ना, वो सारी जो भी वैल्यूज आपके बार कोड से स्कैन होकर आ रही हैं वो एरे के अंदर आती जाएंगी। अलग अलग नंबर्स आते जाएंगे, उन तमाम नंबरों को ऐड करके आपका टोटल बिल बना दिया जाएगा। तो एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रखनी थी। वो एरे के अंदर हमने क्या किया, अपने जितने भी आइटम हमने खरीदे थे उन सब को हमने एरे के अंदर स्टोर किया। उनके प्राइस, जो भी प्राइस था उसका, उसके एरे के अंदर हमने स्टोर किया और करते चले गए करते चले गए। फिर जैसे ही आपका लास्ट आइटम स्कैन हो गया तो आपके टोटल जितने भी प्राइजेस थी वो एक एरे के अंदर आ जाएंगी। अब उस एरे को क्या करना है, आपको सिंपल एक मेथड लगा के उस सबको सम कर, मतलब उस सबका टोटल निकाल लेना है। रिड्यूस का कोई मेथड लगा दिया आपने या कुछ। अच्छा हम ऑब्जेक्ट पे वापस आते हैं। तो ऑब्जेक्ट की कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम इसमें ये देखते हैं, इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ना मैसेज, इसको मैं ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं console डॉट लॉग में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब आपका जो है ना ये नेम्स है, नेम्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट के नाम को हमने लिखा, जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो मुझे कंट्रोल स्पेस दबाते ही सारे क्या मिल जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। नेम वन एज नेम 2, ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को जैसे जैसे कि मैं करता हूँ, नेम 2 को मैं क्लिक कर देता हूँ, नेम्स.नेम 2। ये जो नेम्स.नेम 2 है, इसमें क्या कौन सी वैल्यू रखी हुई है मेरी? अहमद। अहमद की वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ कि मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट लगाकर अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? जी सर। सर। अच्छा देखें, अब ये जो सिर्फ डॉट का मेथड, सिर्फ डॉट वाला तरीका नहीं है अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का। प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के दो और तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके क्यों हैं वो मैं आपको ना अभी बताता हूँ। देखें, अगर यहाँ पर मैं डॉट को हटा दूं और मैं अपने ऑब्जेक्ट के नाम के फौरन बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना मुझे अपनी प्रॉपर्टी का नाम स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। मुझे अपनी प्रॉपर्टी का नाम किस में लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग में। जैसे कि मैं अगर यहाँ से नेम 3 उठा लेता हूँ, नेम 3,
अब मैं इसको कंसोल करा के देखता हूँ कि मुझे अली मिलता है टर्मिनल में या नहीं मिलता है। ठीक है, इसको कंसोल करा के देखते हैं। जी, अली मिल गया ना। जी सर। जी सर। तो अली, इसके मतलब ये हुआ कि ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं हम इसे। जी सर। जी। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि ये जो हमने नेम थ्री को डबल कोट के अंदर लिखा है, तो आपको बज़ाहिर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद, ये प्रॉपर्टीज आपने ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन की हुई है ना, ये तमाम प्रॉपर्टीज। जी सर। प्रॉपर्टी जो है स्पेशली, वो क्या होती है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। इस तरीके से इसकी क्या होती है, कन्वर्जन हो जाती है। आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में ये इस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने इन सबको क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया। अब अगर मैं अपने नेम फोर को एक्सेस करूं, जिसमें एक्स वाई जेड लिखा है, इसको एक्सेस करके देखता हूँ। एक्स वाई जेड मेरे पास आ गया। जी सर। तो इसके मतलब क्या हुआ कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज जो है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो हो जाती है, लेकिन आपको बज़ाहिर प्रॉपर्टी में ऐसे नजर नहीं आता। ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको ना जेसन से देता हूँ। जेसन भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरा कजन है, दिखने में बिल्कुल वैसा ही है। जेसन हमें कहाँ से मिलेगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैं इसको सही कर लूँ। देखें, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम चलते हैं। पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम जैसे ही जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें की वैल्यू पेयर्स मिलती हैं। सबके एंड में कॉमा लगा हुआ है, फिर दूसरी लाइन लिखी हुई है, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर दूसरी लाइन लिखी हुई है। तो ये जो आपकी की वैल्यू पेयर्स हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की शक्ल में है ना। ये क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। तो जी सर। ये आप अगर नोट करें ना, तो इसकी जो कीज हैं, वो कीज किस में लिखी हुई है, स्ट्रिंग में लिखी हुई है। जी सर। तो चाहे नंबर चेंज है ना। क्या चाहे चीज। नंबर ही प्रॉपर्टी का कलर चेंज ये स्ट्रिंग में है फिर भी। जी जी, क्योंकि ये जेसन है, क्योंकि ये जेसन है इसलिए। लेकिन यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ऑब्जेक्ट और जेसन, ये कजन है दोनों आपस में। लिखा बिल्कुल एक जैसे ही जाता है। तो ये जो नेम वन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है ना प्रॉपर्टी। ये जो नेम वन की प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है, ये एक्चुअल में ऐसे कन्वर्जन हो जाती है इसकी, यूं हो जाता है ये। लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर ऐसे करके, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इसको डबल कोट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम दे दें, या आपको उसकी वैल्यू ढूंढ कर दे देगा। आपने अभी देखा ना, एक्स वाई जेड आया था टर्मिनल में। जी सर। तो आपको ये बात समझ में आई कि मतलब मैं जो आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ, कि स्क्वायर के अंदर डबल कोट के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखें, तो आप ऐसे भी अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। जी सर समझ आ गई। डॉट के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, एक और तरीका होता है। वो क्या होता है, अपने वेरिएबल की मदद से अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। अपने वेरिएबल की मदद से अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। अब वेरिएबल मतलब देखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अगर डायरेक्टली कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखूं, डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
मैंने यहाँ पर डाटा लिख दिया। अब वो कह रहा है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाटा मैंने लिखा है, ये डाटा है कहाँ पर। ये डाटा क्या है, ये उसको एक वेरिएबल चाहिए, डाटा के नाम का एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट डाटा इक्वल। अब इस डाटा को मैं इक्वल देखें किससे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नेम डॉट नेम्स वन। अच्छा, ये उसके, अभी आप एनी को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके डाटा टाइप जो है ना, जो स्ट्रिंग है, ये उसके हवाले से कुछ एरर दे रहा था, तो मैंने इसको एनी डाटा टाइप कर दिया। और एनी को हम लिखते नहीं है अभी फ़िलहाल, एरर हटाने के लिए किया है, बाकी जब इसके डाटा टाइप का भी मैं डिफाइन करना आपको बताऊंगा तो ये वैसे ही सही हो जाएगा। अच्छा, तो बताने का मेरा मकसद ये था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप इस तरीके से लिखते हैं, तो वो क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा है यहाँ पर। अब वो वेरिएबल आप यहाँ पर डिफाइन करें या इंक्वायरर से लेकर आ जाएं। मेरी बात समझिएगा दोबारा। आप वेरिएबल का ये जो नाम लिखा है ना अपने स्क्वायर ब्रैकेट में, ये डबल कोट के अंदर तो नहीं लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है नाम। जी सर। तो जी सर। इसके मतलब ये हुआ है कि ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ये ढूंढेगा ऊपर। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया लेट डाटा इज इक्वल टू नेम्स डॉट नेम वन। मतलब नेम्स डॉट नेम वन क्या है, ताहा है। नेम्स डॉट नेम वन क्या है, ताहा है। तो डाटा के अंदर क्या आ गया, ताहा आ गया। अगर मैं इस console डॉट लॉग को अभी चेक करूँ तो इसका रिजल्ट मुझे ताहा मिलेगा। इंडेक्स अनडिफाइंड। डॉट जेएस नेम्स डॉट नेम वन को मैंने डाटा में सेट कर दिया, और डाटा को हमने क्या किया है, यहाँ पर नेम्स डॉट डाटा किया है। हाँ, तो नेम्स डॉट नेम वन हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं दोबारा से, तो ये गलत हो जाएगा। ये, हाँ, ये इस तरीके से गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शायद नेम वन। अच्छा, ये नेम वन की प्रॉपर्टी हो गई, इसको मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया, डाटा में मैंने सेव करा दिया। अब इस डाटा को मैं एक्सेस कर रहा हूँ इस तरीके से, अब देखते हैं क्या आता है। अब ताहा की वैल्यू आ गई। अच्छा, वो जो पहले अनडिफाइन आया था ना, वो क्यों आया था, वो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है, डाटा के अंदर क्या है, नेम्स डॉट नेम वन। अगर मैं इसको उठाकर डायरेक्टली इसके अंदर लिखूं तो देखें ये कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनता ऐसे करके ना। नेम्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं दोबारा से नेम्स डॉट नेम वन को ढूंढना चाह रहा हूँ, तो ऐसी कोई मतलब उसको वैल्यू या प्रॉपर्टी वहां पर मिलेगी ही नहीं। तो उसने क्या किया, अनडिफाइन आपको दे दिया। ठीक है, लेकिन हमने अभी इससे पहले क्या देखा था कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी के नाम को स्ट्रिंग में लिख दूं तो वो क्या करता है, वो ढूंढ कर दे देता है। तो मैंने यही काम किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने इसको क्या किया, यहाँ पर डाटा के अंदर लिख दिया।
और डाटा को मैंने क्या किया, इसके अंदर लिख दिया। तो इनडायरेक्टली ये मैंने इस चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैंने डाटा के अंदर से सेव किया और डाटा को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली मैंने यही चीज लिखी हुई है। तो इसकी मदद से नेम्स डॉट नेम वन या नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट नेम्स वन जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, उसने मुझे ताहा लाकर दे दिया टर्मिनल में। अच्छा सर, ये जो जी आपने जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, जो आपने नया वेरिएबल डेटा के नाम से बनाया, इसके अंदर हम लोग अगर मल्टीपल वैल्यूज डालनी हो तो हम लोग अलग अलग डेटा करके बनाएंगे या फिर इसके साथ ऐड करेंगे, मतलब नेम 2 नेम 3 अगर डालना हो तो हमने। नहीं नहीं, देखें यहाँ पर ना क्या हुआ कि मैं एग्जाम्पल आपको ना समझाना चाह रहा था रमजान कोडिंग नाइट की, उससे जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से टीचर आए थे, आई थिंक वो सर बिलाल आए थे या सर उकाशा आए थे। तो उन्होंने क्या किया था, करेंसी कन्वर्टर बनवाया था, याद है आपको? जी सर। तो सर करेंसी क्वेश्चन है शायद। तो करेंसी कन्वर्टर में उन्होंने बोला था कि मैं डायनामिकली अपने वेरिएबल के नाम को ऑब्जेक्ट में से लेकर आ रहा हूँ। याद है आपको, जी उन्होंने जी एक वर्ड ये जी ऐसा बोला था। तो जी उसी सर। चीज को ना मैं आपको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी आपको यही जो सेम मैंने यहाँ पर काम किया ना, अभी मैं एक इंक्वायरर लिखता हूँ और उस इनका इंक्वायरर के ऑप्शंस के अंदर मैं इसको ये ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी जो है ना निकाल के आपको दिखाता हूँ इंक्वायरर में से, जैसे उन्होंने करेंसी कन्वर्टर में किया था। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि आपको ये जो तीन तरीके हैं, सर, ये जो आपने पहले लिखा था, जहाँ तक भी आपने स्ट्रिंग में नेम वन कर दिया डेटा की वैल्यू में, तो आपने पहले नेम्स लिखा था। तो सर, नेम्स में तो ये है ना सब, नेम 1 नेम 2 तो पहले से ही है। तो जब आपने नेम्स लिखा तो इसने अनडिफाइंड क्यों शो किया? और आपने नेम 1 क्योंकि लिखा तो फिर नहीं उसने कहा नहीं दे दिया। नहीं, देखें एक मिनट रुके, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ना हुआ कुछ यूं कि नेम्स डॉट नेम वन जब आप लिखेंगे तो वो आपको लाकर दे देगा आपकी जो भी वैल्यू है। लेकिन जब आप उसको लिखेंगे ना वहां पर नेम्स, फिर उसके बाद फिर बोलेंगे आपके नेम्स नेम्स डॉट नेम वन, तो ये सिंटेक्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये बोलूँ आपको, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बोलूँ नेम्स डॉट नेम वन, इसकी वैल्यू क्या है, ताहा है। ये बात आपको समझ में आती है ना? जी सर। अगर मैं इसके बीच में दोबारा से ये बोल दूं कि नेम्स नेम्स डॉट नेम वन, अब ये कैसे एक्सेस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये जो नेम है, एस लगा देता हूँ यहाँ पर, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जाके ये दोबारा से इस प्रॉपर्टी को ढूंढ रहा है। इसको ये वाली प्रॉपर्टी मिली ही नहीं। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी नहीं मिली तो वो आगे की प्रॉपर्टी तो ढूंढ ही नहीं सकता। इसको मैं कंसोल करा कर दिखाता हूँ आपको। नीचे वाले दोनों कमेंट कर दिए मैंने, सिर्फ ये वाला चलेगा, इसको देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आ गया एरर। और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखें, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब जो चीज़ आपने डिफाइन की ही नहीं है। और रीडिंग नेम वन, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कंसोल डॉट लॉग में नेम्स तो ऑब्जेक्ट है, उसने नेम्स को ढूंढ लिया। यहाँ पर क्या किया, उसने नेम्स को ढूंढ लिया। उसके बाद फिर वो अंदर आया, उसने बोला कि नेम्स की प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसको कहीं भी नेम्स की प्रॉपर्टी नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा से डॉट लगा के आपने नेम्स वन लिख दिया। तो आगे की जो ये वाली है ना, इस कंडीशन के ऊपर उसने बोल दिया कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको कंसोल करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर जाके एक और प्रॉपर्टी को ढूंढ रहा था जो है ही नहीं। तो उसने बोला कि भाई वो तो है नहीं, तो एरर दे दिया। लेकिन
मैंने उसको हटा के आपको डायरेक्टली ये इसलिए दिखाया कि यहाँ पर आपने नेम्स को लिखा, तो उसने क्या किया, नेम्स के नाम से ऑब्जेक्ट को तो ढूंढ लिया, उसके अंदर आया, उसने आपने बोला कि भाई नेम्स की प्रॉपर्टी ढूंढो। तो ये जो प्रॉपर्टीज आपने लिखी है यहाँ पर, कहीं नेम्स की प्रॉपर्टी है? नहीं। नहीं तो सर। तो उसने क्या आपको दे दिया, अनडिफाइंड, मतलब आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं की, तो उसने आपको अनडिफाइंड दे दिया। तो यही एरर आ रहा था उसमें भी, जो मैंने पहले लिखा था ना, उसमें भी यही एरर था कि वो ऐसी चीज को ढूंढने निकल गया था जो उसके अंदर है नहीं। तो उसने बोला कि भाई अनडिफाइंड, आपने ऐसी कोई चीज अंदर डिफाइन ही नहीं की है। समझ आ गई बात आपको? जी सर। आपको सही में समझ में आई ना? जी सर, आ गई। देखें, तीन तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, तीन तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पर लिखा है। कॉन्सोल डॉट लॉग नेम्स डॉट नेम वन करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये वाला आपको समझ में आ गया कि डॉट करके हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। पर दूसरा तरीका क्या है कि नेम्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन के अंदर आप क्या कर दें, नेम, अपनी जो नेम वन है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी का जो नाम है वो लिख दूं मैं। तो इस तरीके से भी मैं अपने प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद नेम्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं एक वेरिएबल की मदद से ढूंढने की कोशिश करूं, तो वो क्या करेगा, वो वेरिएबल की मदद से भी ढूंढे। अगर मैं ये वाला वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन नहीं करता, तो यहाँ पर एरर आ जाता। और वो एरर में क्या कहता है कि भाई ऐसा कुछ भी मुझे मिल नहीं रहा ऊपर कहीं भी। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल को ढूंढ रहा है। अब वेरिएबल को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, मैंने बोला कि भाई लेट डाटा इज इक्वल टू ये नेम वन स्ट्रिंग में। तो ये जो नेम वन है वो इस डाटा में आ गया, और इस डाटा को मैंने यहाँ रख दिया। तो इनडायरेक्टली ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दी है। आपको ये बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला? जी सर, मतलब ये तीनों काम एक ही करेंगे कि हमें टर्मिनल में ताहा ही प्रिंट करके देंगे। जी हाँ, तीनों काम एक ही करेंगे, टर्मिनल में तीन दफ़ा ताहा प्रिंट हो जाएगा। इसको हम प्रिंट कराते हैं, उसके बाद में मैं डायनेमिकली आपको बताता हूँ। तीन दफ़ा ताहा प्रिंट हो गया, ठीक है ना? जी अब सर, हम क्या सही है। करते हैं, ये जो तीसरा वेरिएबल वाला ऑप्शन है, इस वेरिएबल वाले ऑप्शन को हम क्या करते हैं, अपने इंक्वायरर की मदद से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर बीच में मुझे जगह बनानी पड़ेगी, और जगह बनाकर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंक्वायरर की हेल्प से मैं इसको लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम,
अब मैंने चॉइसेस के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज के नाम लिख दिए। अब ये जो प्रॉपर्टीज के नाम है, आपको ये सेलेक्ट करने को बोलेगा कि ना इन सब इनमें से कोई एक जो है आप क्या करें, सेलेक्ट कर लें। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इनमें से कोई एक। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यूजर डॉट ANS के अंदर वो वाली प्रॉपर्टी का जो नाम है वो आ जाएगा। ठीक है। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं नेम वन को सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं नेम वन को सेलेक्ट करूंगा तो यूजर डॉट ANS के अंदर नेम वन आ जाएगा। और वही नेम वन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे ही नेम वन इस डाटा के अंदर सेव हो जाएगा। और डाटा की मदद से, नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट डाटा, इस डाटा की मदद से ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैं यहाँ से निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला console डॉट लॉग मेरे ताहा को लेकर आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि डाटा के वेरिएबल की मदद से आ रहा है। डाटा के वेरिएबल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, नेम वन प्रॉपर्टी का नाम स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि नेम वन प्रॉपर्टी का नाम स्ट्रिंग में अगर इसको दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट में जाकर मेरी उस वैल्यू को लाकर मुझे दे देगा। ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पर ये वाली बात समझ गया, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने इंक्वायरर के सिलेक्शन में से लेकर आना है मुझे। और वो सिलेक्शन यूजर डॉट ANS के अंदर आके सेव होता है। तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ यूजर को। अब दोबारा से बताता हूँ मैं। यूजर डॉट ANS के अंदर हम जो भी सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ आएगी। और वो चीज़ कहाँ जाएगी, डाटा के अंदर। और डाटा की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी का नाम गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर्टी का सारा नाम ऊपर से उठा के यहाँ पर सही सही तरीके से लिख दिया। ठीक है। तो हमें सिर्फ सिलेक्शन करनी है, वो इसके अंदर आएगी, वो यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, वो नेम्स के अंदर से, मतलब मेरे नेम्स वाले ऑब्जेक्ट में से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को ढूंढकर मुझे प्रिंट करा कर दे देगा। ठीक है, इसको चला कर देखते हैं, सिलेक्शन करेंगे और निकालेंगे अपनी वैल्यू का नाम। ठीक है, अब क्लियर करते हैं और नोट कराते हैं। अब मुझे यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज मिल गई। अब मैं क्या करूँगा कि नेम वन, नेम टू, नेम टू एज, नेम थ्री एज, नेम फोर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें नीचे जाते जाते चलते ही जा रहे हैं। तो ये जो नेम वन है ना, ये जो नेम वन है, इस नेम वन को मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये जो तीसरा वाला ताहा का नाम है ना, ये तीसरा वाला जो ताहा का नाम है, ये कैसे आया, डायनामिकली आया। ये जो तीसरा वाला नाम है ये डायनेमिकली आया। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, मैं दो कंसोल को कमेंट कर देता हूँ। सिर्फ ये जो डायनेमिकली वाला है इसको रखते हैं, और दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है। मैंने क्या किया, अपने एक ऑब्जेक्ट बनाया नेम्स के नाम से, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी। उन बहुत सारी प्रॉपर्टीज, हो सकता है आपको प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो गई हैं तो शायद कंफ्यूजन हो रही हो, इसको भी हटा देते हैं। सही है। नेम्स के अंदर मैंने क्या किया, एक नेम वन है और एक नेम वन एज है, दो प्रॉपर्टी है सिर्फ। इस दो प्रॉपर्टी की दो वैल्यू है। इसको मैं एक्सेस कैसे कर रहा हूँ, एक्सेस मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैंने नेम्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी मैं अपनी प्रॉपर्टी का नाम डबल कोट में लिखता हूँ तो क्या होता है, वो उस प्रॉपर्टी को लेकर आ जाता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखूं, इस नेम वन को लिखूं, तो ये जो नेम वन है ये मुझे ताहा प्रिंट करा कर दे देगा। तो आपको ये बात समझ में आती है ना कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये मुझे ताहा प्रिंट करा कर दे देगा ऑब्जेक्ट में से। जी सर। जी सर। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इंक्वायरर के अंदर
चॉइसेस में अपने नेम वन को इसी तरीके से लिख दिया जो मेरी प्रॉपर्टी का नाम था। बाकी चीजें मुझे हटानी पड़ेंगी, इसको हम हटा लेते हैं, कोई बात नहीं। नेम वन को मैंने इसी तरीके से लिख दिया, नेम वन एज को मैंने इसी तरीके से लिख दिया। अब क्या होगा, मेरे पास दो चीजें आएंगी वहां पर सेलेक्ट करने के लिए। मुझे दोनों में से एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं सिलेक्शन करूंगा तो ये चीज, ये वाली चीज या फिर ये वाली चीज उठ के यूजर डॉट ए एन एस में सेव हो जाएगी। तो मैंने यही किया, मैंने यूजर डॉट ए एन एस में जो भी चीज आएगी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजर डॉट ए एन एस। अब इस यूजर डॉट ए एन एस में या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, दोनों में से सेलेक्ट करना है मुझे कोई एक। इसके अंदर आ गया वो। मिसाल के तौर पे हम सेलेक्ट करेंगे, इस दफ़ा एज करेंगे सेलेक्ट, नेम वन एज को। यूजर डॉट ए एन एस में नेम वन एज को आ जाएगा यहाँ पर। ये कहाँ पर सेट हो जाएगा, डाटा के अंदर। और अगर मैं इस डाटा को अपने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ तो इनडायरेक्टली जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अपने इंक्वायरर में से, तो वो यहाँ पर ऐसे आएगा। डाटा के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इस तरीके चॉइसेस। से आएगी। चॉइसेस में घूम के आप देख रहे हैं ना, घूम के किस तरीके से आ रहा है। सेलेक्ट हुआ, यूजर डॉट ए एन एस में आया, यूजर जी। डॉट ए एन एस डाटा के अंदर गया, डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। डाटा के अंदर क्या आया, नेम वन डॉट एज। डाटा के अंदर नेम वन डॉट एज जी। लिखा हुआ है, और वो जी नेम सर। वन डॉट एज प्रॉपर्टी में से इस नेम को उठाकर लेकर आकर आपको प्रिंट करा कर दे रहा है इस कंसोल में। आपको ये पूरा फ्लो समझ में आया कैसे घूम रही है कहानी। जी सर। जी मुझे सर। थोड़ा सा समझाइए। क्या? समझाइए चॉइसेस के अंदर से कैसे कलेक्ट कर रहे हो। अच्छा देखें, पहले हम इसको चला कर देखते हैं, या मैं वैसे ही बताऊं आपको, वैसे ही बताता हूँ पहले दोबारा से, फिर मैं आपको चला कर भी दिखाता हूँ, दोबारा बताता हूँ। समझ में आना जरूरी है। देखें, हमने क्या किया, इंक्वायरर लिखा। इंक्वायरर के अंदर चॉइसेस में दो ऑप्शन लिखे, नेम वन और नेम वन एज। ये नेम वन और नेम वन एज जो है, ये मेरे पास इंक्वायरर में दो ऑप्शन आएंगे। इन दोनों ऑप्शन में मुझे एक सेलेक्ट करना होगा। अब ये मैंने नेम वन को डबल कोट में जो लिखा है वो मेरी प्रॉपर्टी का नाम है। नेम्स क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। नेम वन क्या है, मेरी प्रॉपर्टी का नाम है। नेम्स वन एज क्या है, मेरी प्रॉपर्टी का नाम है। इस प्रॉपर्टी के नाम को मैंने यहाँ पर ऑप्शन में शो किया। जैसे ही मैं नेम वन को सेलेक्ट करूंगा तो ये नेम वन मेरे यूजर डॉट ए एन एस में सेव हो जाएगा। यूजर डॉट ए एन एस में क्या चीज सेव हो जाएगा, नेम वन। अब ये जो नेम वन है जो कि इसमें आया है वो मेरे डाटा में भी सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इस डाटा के अंदर क्या आ गया, नेम वन आ गया। तो इस डाटा को जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो इसके अंदर क्या है, इनडायरेक्टली ये नेम वन है। घूम कर आया ना, सेलेक्ट किया, यूजर डॉट ए एन एस में आया, उस यूजर डॉट ए एन एस को यहाँ पर लिखा। देखें, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, इसके फ्लो को ना एक दफा दोबारा देखते हैं। इसका फ्लो क्या कह रहा है कि नेम्स का एक ऑब्जेक्ट है, उस नेम्स के ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी है, नेम वन और नेम वन एज। अब मैंने इंक्वायरर की मदद से चॉइसेस के अंदर उन दोनों प्रॉपर्टी के नाम लिख दिए, नेम वन और नेम वन एज, दोनों प्रॉपर्टी के नाम लिख दिए। अब मैंने क्या किया, इंक्वायरर का सवाल मेरे स्क्रीन पर आ गया। मैंने नेम वन को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने नेम वन को सेलेक्ट किया तो यूजर डॉट ए एन एस के अंदर जो है वो नेम वन आ गया। तो मैंने यूजर डॉट ए एन एस को यहाँ पर लिख दिया। इसके अंदर नेम वन आएगा जब मैं नेम वन सेलेक्ट करूंगा, और नेम वन एज अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो नेम वन एज आ जाएगा इसके अंदर। खैर, जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी उसको मैंने डाटा के अंदर सेट कर दिया। अगर मैंने नेम वन को सेलेक्ट किया तो यूजर डॉट ए एन एस में क्या आएगा, नेम वन।
और वही नेम वन डाटा के अंदर सेट हो जाएगा। तो अगर मैं डाटा को यहाँ पर लिख दूं, तो इस डाटा के अंदर नेम वन हमने सेलेक्ट किया, वो डायरेक्टली इस डाटा के अंदर आ गया। तो आपने ये देखा कि जब हम नेम वन को इस तरीके से लिख रहे थे, इस तरीके से जब हम लिख रहे थे, तो वो डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्ट में से वो नाम निकाल कर आपको दे दे रहा था, इस तरीके से जब आप लिख रहे थे। और अगर आप गौर से देखें तो इस डाटा में भी इस तरीके की ही लिखाई हुई भी है, लेकिन कैसे घूम घूम कर आ रहा है। डाटा के अंदर यूजर डॉट ए एन एस के अंदर नेम वन सेलेक्ट, दोबारा से देखते हैं, नेम वन सेलेक्ट किया, यूजर.ans में गया, डाटा में सेट हो गया, डाटा के अंदर क्या आ गया, नेम वन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे करके डायरेक्ट लिख दें, या आप यहाँ से पूरा घुमा कर लेकर आ जाएं। तो इस तरीके से, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इस तरीके से आपने इस वाले मेथड को क्या कर दिया, डायनामिक अप्रोच बना दिया। डायनामिक अप्रोच की मदद से आपको फायदा ये हुआ कि जब आप ये सेलेक्ट करेंगे नेम वन, तो आपको नेम वन की वैल्यू मिल जाएगी ऑब्जेक्ट में से। जब आप नेम वन एज सेलेक्ट करेंगे तो नेम वन एज की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तो हार्ड कोड था ना, यहाँ पर क्या था, देखें, देखें इस वाले कोड में क्या मसला था। आपको जब नेम वन देखना है तो आपको लिखना पड़ेगा नेम वन, तो आपको कहाँ दिखाएगा। आपको जब एज देखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा नेम वन एज, तो वो आपको 26 दिखाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में आपको लिखना नहीं पड़ रहा, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, वो घूम के सेट हो जा रहे हैं इधर। जब आप नेम सेलेक्ट करें तो नेम उठा कर दे रहा है, जब आप एज सेलेक्ट करें तो एज उठा कर दे रहा है। देखते हैं कि ये दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, इसको देखते हैं। इसने आपको ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टी दिखा दी, नेम वन और नेम एज। तो जैसे ही मैंने नेम वन को क्लिक करूंगा, मैं ज़रा फ्लो क्लिक करने से पहले ना मैं आपको फ्लो दोबारा से बता दूं। ये नेम वन को मैं वहाँ से सेलेक्ट करूंगा, ये यूज़र.ans में सेव होगा, यूज़र.ans के अंदर नेम वन आ जाएगा, वो डाटा के अंदर सेव हो जाएगा, इस डाटा के अंदर नेम वन आ जाएगा, और वो क्या करेगा, मेरी ऑब्जेक्ट के नेम वन को उठाकर ताहा मुझे दिखा देगा। ठीक है, अब मैं इस नेम वन को सेलेक्ट करता हूँ, तो उसने मुझे ताहा दिखा दिया। इसी चीज़ को डायनामिक कह रहा हूँ मैं, कि जो चीज़ भी सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैं एज सेलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे एज बता देगा। डायनेमिक हो गया ये, नेम सेलेक्ट करो नेम बता रहा है, एज सेलेक्ट करो एज बता रहा है। और भी कोई प्रॉपर्टी होती तो वो बता देता। समझ आ रही है बात। जी सर। आप सबको ये बात क्लियर हुई कि डायनेमिक अप्रोच किस तरीके से काम कर रहे हैं। सर, ये दो ऑब्जेक्ट से वर्क हुआ ना? दोबारा बोलें। ये दो ऑब्जेक्ट से वर्क हुआ। दो ऑब्जेक्ट कैसे, इंक्वायरर को भी आप ऑब्जेक्ट काउंट कर रही हैं। जी सर। इंक्वायरर को ऑब्जेक्ट आप कह सकती हैं, लेकिन इंक्वायरर को इंक्वायरर ही बोलें। ठीक इंक्वायरर है। जो है वो सवाल पूछने के लिए यूज होता है, और आप सवाल ठीक पूछ रहे हैं ऑप्शन दिखा के। ठीक है। तो ऑप्शन में आपने क्या दिखाया, प्रॉपर्टी का नाम दिखा दिया। अब जी सर, प्रॉपर्टी का, हम जैसे नेम वन या नेम वन एज हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन में, तो वो डायरेक्ट यानी वो डायरेक्ट समझे जाएगा यूजर डॉट आंसर के पास। और यूजर डॉट आंसर हमने जो कि इक्वल किया हुआ है डेटा के, यानी उसको डेटा में हमने कैच कराया हुआ है। तो डेटा को जब हम कंसोल कराएंगे अपने ऑब्जेक्ट वन के वेरिएबल के नाम के साथ, तो हमारे पास सिलेक्ट किए हुए ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब दोबारा से एक दफ़ा याद दिला दूं मैं आपको। तीन तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के। एक होता है डॉट लगा के, जैसे नेम्स डॉट, नेम्स डॉट और अपना नेम वन।
नेम्स डॉट नेम वन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ताहा आ जाएगा। डॉट का मेथड होता है, एक डॉट वाला तरीका होता है अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। और एक और तरीका हमने क्या देखा था, नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हार्ड कोड वैल्यू दे दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर नेम वन एज, इसको यहाँ से कॉपी करके ऐसे करके यहाँ पर लिख दो इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, नेम वन एज की वैल्यू को जो 26 है वो लाकर दे देगा। एक है डॉट लगाकर एक्सेस करना, एक है स्क्वायर ब्रैकेट में हार्ड कोड वैल्यू एक्सेस करना, जैसे कि वह उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया डबल कोट के अंदर। और एक है डायनेमिकली अप्रोच की मदद से करना। तो डायनामिक अप्रोच जो है वो, अगर आप सही से देखें तो इस तरीके से ही काम कर रहा है, इस तरीके से ही काम कर रहा है, क्योंकि घुमा फिरा के आपको ये प्रॉपर्टी चॉइसेस में भी दिखानी पड़ रही है। तो उसकी सिलेक्शन हो रही है, फिर उसके अंदर जा रहा है, फिर वेरिएबल में सेव हो रहा है, आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, तो वो घुमा फिरा के क्या हो रहा है, इस तरीके से ही एक्सेस कर रहा है वो। अब आपको कौन ये कौन सा तरीका बेस्ट है सर? डिपेंड करता है, जैसे कि उन्होंने करेंसी कन्वर्टर में उन्होंने ये सेलेक्ट किया, तो उनकी ये थी कि भाई करेंसी कन्वर्टर में जो सेलेक्ट करें उसकी करेंसी आ जाए। उनको यहाँ पर इस तरीके से चाहिए था, तो उन्होंने ये डायनेमिक अप्रोच यूज़ कर लिया। आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम डॉट लगा कर यूज़ कर रहे होते हैं। जो आपका सवाल है ना कि कौन सा जी सर। वाला यूज़ करें, तो हम जी सर। ज़्यादातर डॉट लगाकर यूज़ करते हैं। डॉट लगाकर जी। अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखा और उसको एक्सेस कर लिया। यहाँ तक आप ठीक है। सबको क्लियर है? ठीक है। जी मुझे बताएं, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जी सर। तो अपनी क्लास हम यहाँ पर अभी स्टॉप कर देते हैं, ठीक है?